बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफशा के दस्तरखान में आप सब लोगों को खुशामदीद। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अगर आपके भी रहता है जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या आपकी हड्डियाँ हो चुकी हैं बिल्कुल कमज़ोर, तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इसे हम किस तरह से तैयार करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है गोंद कतीरा 1 टेबल स्पून, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मार्केट में आपको दो तरह के गोंद मिलते हैं। एक गोल मखाने में इस्तेमाल किया जाता है जो मीठा होता है, और जो मैं गोंद कतीरा इस्तेमाल कर रही हूँ इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। इसे इमाम दस्ते में अच्छी तरह कूट कर पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। इसे ऐसे ही आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इसे रात भर पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना होता है। तो इसका पाउडर मैंने तैयार कर लिया है और अब इसमें शामिल करूंगी आधा कप पानी और इसे एक रात के लिए भिगोकर छोड़ दूंगी। पानी में भीगने के बाद इसका साइज डबल हो जाएगा। इसके बाद मैंने आधा कप पानी लिया है और इसमें शामिल करूंगी रोगन बादाम, जिसका वजन तकरीबन 25 ग्राम है। इसे भी एक रात के लिए पानी में भिगो देंगे ताकि ये नरम हो जाए और इसका छिलका आराम से उतर जाए। गोंद कतीरा जो मैंने रात को भिगोया था वो सुबह तक क्रिस्टल जेली की फॉर्म में आ चुका है और इसका साइज भी डबल से ज्यादा हो चुका है। तो इसी फॉर्म में इसको शामिल करूंगी। और रोगने बादाम जो मैंने सारी रात पानी में भिगोए थे, इसका छिलका मैंने उतार लिया है। तो छिले हुए बादाम एक प्याले में शामिल करूंगी। और शामिल करूंगी 1/4 कप। नीम गर्म दूध 1 कप शामिल करूंगी। अगर मलाई वाला दूध हो तो मलाई को हटा दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए इसे ढक कर छोड़ दें ताकि दूध में शामिल तमाम अज्जा नरम हो जाएं और इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करना आसान हो। 1 घंटा हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि दूध में शामिल तमाम अज्जा नरम हो चुके हैं। दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी भीगा हुआ गोंद कतीरा 4 टेबल स्पून और साथ ही इसमें शामिल करूंगी खरबूजे के बीज 1 टीस्पून, कद्दू के बीज 1 टीस्पून। ये दोनों बीज पेट और दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इन अज्जा को शामिल करने से ये स्मूथी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी साबित होगी। मेरे पास हनी सिरप है, 2 टेबल स्पून शामिल करूंगी। आप शहद या मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये बैटर ब्लेंडर में ब्लेंड होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टेज पर मैं इस बैटर को ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी और अब इसे ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड होने के बाद अब इसमें शामिल करूंगी मीडियम साइज का एक अदद बनाना और इसे एक बार फिर ब्लेंड करेंगे। अच्छा, आज की जो ये रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप रहते हैं डाइटिंग के ऊपर तो डाइटिंग करने से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है या आपके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, तो ये एक कंप्लीट मील है। इस रेसिपी में आपको 540 कैलोरीज मिलेंगी। इस स्मूथी को आप ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें, आपको महसूस हो रहा है कि इसमें हमने गोंद कतीरा इस्तेमाल किया है। तो गोंद कतीरा को आप नॉर्मली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे भिगोकर इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही अफशा को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी मजेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।